हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ऑल सब्जेक्ट स्टडी चैनल पे बहुत ही अच्छी वीडियोज़ हम आपको डालते हैं। तो प्लीज़ अब ये वाली वीडियो देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में जो टेंस तैयार करना है हर स्टूडेंट के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन यदि आप टेंस को एक चार्ट के रूप में समझते हैं तो आप हमेशा के लिए टेंस नहीं भूलेंगे। जो लोग कुछ समय के लिए लर्न करते हैं वे फिर भूल जाते हैं। तो इसलिए जो बच्चे या किसी भी उम्र के कैंडिडेट जो इंग्लिश टेंस तैयार करना चाहते हैं वे आज हमारी वीडियो ज़रूर देखें। जो आप इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम की तैयार करने के लिए अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को देखना ज़रूरी है। तो जिन लोगों को इंग्लिश टेंस की जानकारी नहीं होती तो उन्हें इंग्लिश बोलने में काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए इंग्लिश ग्रामर में टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो टेंस के बिना इंग्लिश की आपको नॉलेज हो नहीं सकती, इसीलिए इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस होता है उसको समझने का बहुत आसान ट्रिक हम आपको बताएंगे। यदि आप क्लास 12 से नीचे क्लास में हो तो भी आप तो जानते हो कि हर क्लास में से नीचे क्लास में 8, 9, 10 समय क्वेश्चन पेपर में टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आपको टेंस की अच्छी समझ नहीं होगी तो आप ना तो एक्टिव पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ना ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बना सकते हैं, और ना ही इंग्लिश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन को अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज से आपको टेंस में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं इसमें आपको टेंस अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आपको हम शुरू करते हैं पढ़ाना। देखिए, टेंस का मतलब ही क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल। ये देखिए बच्चों, टेंस का मतलब होता है काल। देखिए, हमने आपके लिए ये बनाया है पिक्चर्स। देखिए, ये हमने आपके लिए बनाया है बहुत ही इजी लैंग्वेज में। आप इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, जिसे आती इंग्लिश या नहीं आती वो भी समझ सकता है, इसलिए ध्यान से देखिए। टेंस का मतलब क्या होता है काल। तो टेंस को हम क्या कह सकते हैं, टेंस इज अ टाइम, यानी टेंस एक प्रकार का समय है जो कि प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है एंड फ्यूचर भी हो सकता है। तो प्रेजेंट मतलब क्या होता है, कुछ लोग सोच रहे होंगे प्रेजेंट क्या है। तो प्रेजेंट होता है वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल जो भी चल रहा है प्रेजेंट। जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं तो प्रेजेंट वीडियो होगी, ठीक है। और पास्ट क्या है, भूतकाल, यानी कि आप मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं समझ लीजिए, और बाद में उसे देखेंगे 2-3 दिन बाद, तो वो हमारे लिए तो पास्ट ही हो जाएगा ना, कि हमने कब नहीं डाल दिया, आप बहुत दिन बाद देख रहे हैं, इसलिए उसे बोलेंगे पास्ट टेंस। और फ्यूचर में क्या रहेगा, आने वाला। जैसे हमने कह दिया, मान लो हम आपको और वीडियोस देंगे, तो वही हो गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का बता रहे कि फ्यूचर में और वीडियोस देंगे, तो यही है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो देखिए, प्रेजेंट इसे बोलते हैं काइंड्स ऑफ टेंस, यानी कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 होते हैं। नॉर्मली आप लोग जानते होंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अब हम बोलते हैं पार्ट ऑफ ऑल टेंस। हमने देखिए कितनी इजी भाषा में लिखा है, इसीलिए पार्ट ऑफ ऑल टेंस मतलब जो तीनों टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो इसके कितने पार्ट्स हैं, तो इसके 4 पार्ट्स हैं। देखिए, इंडेफिनिट एक पार्ट है। इंडेफिनिट को हम सिंपल भी बोल सकते हैं, सिंपल, साधारण। तो यही है इंडेफिनिट और सिंपल टेंस। तो इंडेफिनिट यानी कि साधारण में आप जैसे वह जाता है, वह खाता है, सब साधारण वाक्य हैं। और कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसे रहा है, रही है, ये सब बातें हर टेंस में। जैसे पास्ट में रहा था, रही थी, प्रेजेंट में क्या आएगा बच्चों, रहा है, रही है, और फ्यूचर में क्या आएगा, रहेगा, रहेगी। ओके, तो अब हम देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, चुका है, चुकी है। चुका है, चुकी है क्या है, आप सोच रहे होंगे। चुका है, चुकी है आएगा जैसे वो खाना खा चुका है। वैसे तो पास्ट लग रहा है, पर प्रेजेंट में भी बनता है, पास्ट में भी बनता है, फ्यूचर में भी बनता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जैसे कि इसमें आएगा चुका है, चुकी है भी आएगा, और जो वर्ब रहेगा उसमें ING लगेगा, उसमें कुछ समय का रहता है, निश्चित समय भी, अनिश्चित समय भी। तो यही रहेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब हम बताते हैं और इजी में आपको कि जो परफेक्ट हमने अभी क्या था, पार्ट ऑफ ऑल टेंस है, टेंस के पार्ट। अब पार्ट के भी पार्ट हम आपको बताएंगे, इसलिए लिखा हमने ऑल पार्ट ऑफ पार्ट,
यानी कि जैसे हमने बताया आपको इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम बताएंगे इंडेफिनिट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो इंडेफिनिट के, कॉन्टिन्यूअस के, परफेक्ट के और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सबके 4 पार्ट्स होते हैं। तो देखिए 4 पार्ट्स कौन से हैं। सिंपल, यानी कि सिंपल मतलब सिंपल, साधारण। निगेटिव यानी कि नकारात्मक। तो थर्ड कौन सा है, इंट्रोगेटिव, यानी कि जैसे कोई क्वेश्चन ही पूछते हैं वही इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। और WH क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, जो बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं, तुम कौन हो, तो कौन देखो बीच में आ गया, और कौन क्या है, क्वेश्चन वाला है। जैसे इंट्रोगेटिव है कौन। और अगर पूछ लिए क्या तुम्हें मैथ अच्छा लगता है, तो क्या जो पहले आ गया उससे इंट्रोगेटिव बोलेंगे, और अगर बीच में आ जाए तो उसे WH क्वेश्चन बोलेंगे। यही 4 पार्ट्स हैं। देखिए आपको समझ में इतना ज़रूर आया होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। तो देखिए हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी सबसे पहला प्रेजेंट मतलब वर्तमान। हमने आपको बता ही दिया था शुरू ही में, जब वीडियो स्टार्ट की थी तभी बता दिया था। तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान, और प्रेजेंट इंडेफिनिट साधारण वर्तमान। तो इसके बारे में है कि परिचय क्या लिखा है, देखिए बच्चों ध्यान से, इसलिए हमने परिचय बहुत ईजी बनाया है। तो देखिए बच्चों, परिचय में है जो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि जब वाक्य जो बोला जाता है, जैसे वह खाना खाता है, ये वाक्य है, तो अंत में क्या है, वह खाना खाता है, ता है। वह खाना खाती है, ती है। क्या वे खाना खाते हैं, तो ते, ता है, ती है, ते आदि आते हैं, तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। वर्तमान ही तो है, वह खाना खाता है, इसमें कोई पास्ट तो आया नहीं, तो इसी को बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ता है आया है। अगर रहा है आया हो तो क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस। और चुका है आया हो, वह खाना खा चुका है, तो क्या बोलेंगे बच्चों, परफेक्ट टेंस। ओके, तो चलिए अब हम आपको इसके रूल्स बता देते हैं। तो इसके रूल्स क्या हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। बट हम आपको ये बता रहे हैं कि जो ये रूल है ये सब में नहीं लगता है, इसमें कि आल पार्ट्स में तो लगेंगे नहीं। आप पूछ रहे होंगे कि आल पार्ट्स में क्यों नहीं लगेंगे, सोच रहे होंगे ना, क्योंकि आल पार्ट्स में इसलिए नहीं लगेंगे, आल पार्ट्स में क्यों नहीं लगेंगे, तो आल पार्ट्स में इसलिए नहीं लगेंगे, कोई सिंगुलर होगा, कोई प्लूरल होगा, इसलिए आल पार्ट्स में इसके नहीं लगेंगे। तो चलिए हम आपको सभी के आराम से रूल्स बताते हैं, सभी मतलब सभी ट्रांसलेशन के। तो देखिए यदि जो सब्जेक्ट होता है ना, कि कर्ता, जैसे वह खाना खाती है, तो वह सब्जेक्ट हो गई, तो उसे बोलेंगे सिंगुलर या प्लूरल। तो वह क्या है बच्चों, सिंगुलर। तो सिंगुलर में जब वर्ब लिखेंगे तो उसमें S या ES लगा देंगे। देखिए हमने लिखा है यहाँ पे कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तो वर्ब या SES। और डू क्या है, प्लूरल में डू लगेगा, सिंगुलर में डज लगेगा। तो डज क्यों लगेगा, देखिए डू होता है मतलब वैसे तो, बट जब सिंगुलर होगा तो ES लग जाएगा, तो वही हम बता रहे थे, तो ES यहाँ लग गया है। बट ये देखिए अब नेगेटिव टेंस में आगे वर्ब का दिखाते हैं हम आपको। तो जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो ये हम आपको बता रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो यह SES लग जाएगा, हमने अभी आपको बताया ही ऊपर, नॉर्मली यही रहेगा। बट यदि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप क्या लगाएंगे, तो आप कुछ नहीं, आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है करना, बस सिर्फ आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए जैसे आ गया वे खाना खाते हैं, तो वे क्या है, प्लूरल है, तो वे में दे लिखेंगे। खाना क्या होगा, ईट, क्योंकि S तो लगेगा नहीं, क्योंकि प्लूरल में S लगता नहीं है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, ईट, मतलब ईट, तो हो जाएगा दे ईट फूड। ओके, तो यही होगा, यही हम आपको समझाना चाहते थे इतनी देर से, कि मतलब क्या कैसे बनेगा प्लूरल और सिंगुलर में। अब आगे सब इजी है, अब या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सॉरी अभी इजी नहीं है, सिंगुलर प्लूरल अभी भी याद रखना है, भूलना मत। तो देखिए सिंगुलर नंबर, देखिए अगर निगेटिव सेंटेंस हो कि खाना नहीं खाती है, तो आप क्या लिखेंगे, ये तो लिखेंगे नहीं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि नहीं आ गया तो नहीं भी ज़रूरी लिखना। तो उसमें ऐसे बनेगा
तो उसमें बच्चों ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप सोचेंगे डू या डज क्यों लगेंगे? तो देखिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। तो आप लोग को समझ में आया? और अगर आया हो तो कमेंट पे लिखकर ज़रूर दीजिए। तो भाई डू या डज लगा के फिर नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, इसमें ऐसे ये नहीं जोड़ेंगे, फिर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यदि अगर सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव हो तो क्या आप लगाएंगे? तो ये भी तो भैया टफ क्वेश्चन है, आप सोच रहे होंगे, पर टफ नहीं है। यही तो समझने की बात है कि टफ नहीं है। लेकिन यदि आपको टफ लग रहा हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, टफ नहीं लगेगा इसके बाद आपको। देखिए हमने क्या लिखा, डू या डज लिखा है मैंने, फिर सब्जेक्ट लिखा है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी होता है। देखिए जो अगर पेपर आप लिखेंगे, ये ट्रांसलेशन बनाया और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, अगर क्वेश्चन वाला मतलब टेंस हुआ और नहीं लगाया तो आपका वो पूरा कट हो जाएगा, पूरे मार्क्स उसके काट दिए जाएंगे वो टेंस के। यदि आपने सही भी बनाया तो भी, क्योंकि जो ये हमारा सिंबल है प्रश्नवाचक का, इंट्रोगेटिव का सिंबल है, देखिए बच्चों इस तरह का ये लगाना ज़रूरी है, ज़रूरी कि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आप क्या करेंगे, यदि सिंगुलर हो तो डज लगेगा, प्लूरल हो तो डू, ये तो हमने पहले ही बताया, आपको पक्का पता हो गया होगा। तो देखिए सिंगुलर हो तो लिख दीजिए डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस इंट्रोगेटिव का सिंबल यानी कि क्वेश्चन मार्क। और यदि वो प्लूरल हो तो क्या लिखेंगे, डू प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। आप तो समझ गए होंगे इसे, है ना? तो आप मुझे भी कमेंट में समझाइएगा कि आप कैसे समझ गए। तो चलते हैं हम अपने आगे का पॉइंट 4, मतलब रूल नंबर 4, WH क्वेश्चन। अब सोचोगे WH नाम कहाँ से आ गया है, WH वाला कहाँ से आ गई, यही सोच रहे होंगे ना आप लोग। तो WH कोई बल्ला नहीं, हमने आपको बताया था क्या कि बीच में क्या, हु, कौन, किस लिए, किसका, किसकी, कुछ भी आ जाए क्वेश्चन वाली चीज़ बीच में आ जाए वाक्य की, तो उसे बोलेंगे WH क्वेश्चन। ये बहुत इजी है, आप तो इसे ये भी बोल सकते WH क्वेश्चन, WH फैमिली। ओके, WH क्यों लिखा है हमने, WH जैसे व्हाट, हु, विच, ये सब आते हैं तो सिर्फ WH से तो शुरू होते हैं, इसलिए हमने सिर्फ WH क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं ना, इसमें तो आंसर कोई देगा नहीं कि हाँ वाह किसकी किताब है, तो कोई आंसर है नहीं, और किसकी किताब है, क्वेश्चन ही तो है, पूछ ही तो रहे हैं कि किसकी है। ये तो नहीं कहा आपने कि हाँ ये किसकी किताब है, किसकी आंसर है, किसकी आंसर तो हो नहीं सकता, इसलिए किसकी क्वेश्चन है तो इसे बोलेंगे WH क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो WH क्वेश्चन होगा उसका क्या रूल होगा। तो देखिए ये भी बहुत इजी है, जैसे नॉर्मली आप आल सेंटेंस का रूल है, वैसे ही ये भी कोई इसमें अलग से नहीं आया। तो देखिए इसमें WH क्वेश्चन लिखेंगे पहले तो आप, देखिए WH क्वेश्चन यानी कि व्हाट, हु, जो बीच में हो वाक्य के, जैसे वह कौन है तो कौन बीच में है तो हु लिखेंगे आगे, कौन की इंग्लिश हु ना, तो हु लिख देंगे पहले, फिर प्लस डू या डज। तो डू या डज तो हमने बताया था, सिंगुलर हो तो डज लगाएंगे, प्लूरल हो तो डू लगाएंगे। तो पर किसके आगे डू डज लगाएंगे, डू डज कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर कौन है प्लूरल कौन? तो जो एस लिखा है बाद वाला, तो इससे हमें पता चलेगा वो सिंगुलर है कि प्लूरल। तो अगर वो सिंगुलर हो तो लिख दीजिए डज, यानी कि हु डज, या WH मतलब हु ही नहीं और ज़रूरी है, जो पूछा हो वही डज लगा के। और अगर प्लूरल हो तो डू लिख दीजिए, फिर प्लस सब्जेक्ट लिख दीजिए, प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल मत भूलिएगा, देख लीजिए ध्यान से कि क्वेश्चन मार्क का सिंबल कैसा होता है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्वेश्चन मार्क का सिंबल। तो ठीक है, हम आगे आपको पढ़ाते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसके कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। पहले तो हम आपको एक ही तरह के एग्जाम्पल बताएंगे, जिससे कि आपको वही ट्रांसलेशन के पता चल जाए और ईजिली में पता चल जाए, क्योंकि हमने ये वीडियो किस लिए आपके लिए बनाई है, अपने मन से। तो इसलिए अपने मन से मैंने अपने तरीके से लिखा है, जैसे मुझे समझ में आएगा वैसे आपको समझ में आएगा। तो इसलिए मैंने जो ये लिखा है, तो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको बहुत ईजिली, देखिए मैं किसने ईजी लिखा है, वाक्य अन्वयताएँ दिए जाते हैं, मस्त प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं।
कितना ईजी ताहती आती, आपको सबको समझ में आ गया होगा। जो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं सबको समझ में आ जाएगा अगर ये पढ़ेंगे। देखिए यहाँ डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, टेंस इज अ टाइम। टेंस इज अ टाइम मतलब टेंस इज अ टाइम, टेंस एक समय। देखिए कितना इजी सेंटेंस लिखा है, इसे तो हमने एग्जाम्पल भी इजी लिखे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में दिए हैं सीता गाना गाती है। अब ये कौन सा सेंटेंस है आप बताइए। मैंने क्या बताया था, ताहती आते तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और वैसे भी हम आज आपको पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और तो रहा रही वाले कॉन्टिन्यूअस पार्ट तो पढ़ा नहीं रहे, तो ऑब्वियसली प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। बट देखिए आप सीता गाना गाती है, कैसे पता चलेगा निगेटिव है, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव या WH है। तो ये तो आप ही हमें कमेंट में लिख के बताएंगे, क्योंकि ये हम आपको कितनी बार बताएं, बार बार बता चुके हैं। तो अब आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो चलिए हम अपने सेंटेंस को देख लेते हैं। सीता गाना गाती है, तो इसका क्या बनेगा बच्चों, सब्जेक्ट। मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट लिखेंगे तो सीता क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो वर्ब क्या है बच्चों, वर्ब गाती है। गाना वर्ब नहीं, गाना मतलब गाना, वर्ब मतलब होता क्या है। देखिए वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्रिया यानी कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, जैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, गा रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं तो चला रहे हैं, ये सब क्या है बच्चों, वर्ब है। और गाना क्या, गाना तो एक ऑब्जेक्ट है ना, गाना। अब कौन सा गाना का नाम, सब ऑब्जेक्ट है ना, सीरियल्स ये सब ऑब्जेक्ट है, बट जो हम कर रहे हैं वो क्या है, वर्ब है। तो मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बच्चों क्या है, हमने आपको क्या बताया था ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट यही कि गाना, और ये जो एंड और एग्जांपल्स हैं। तो आप लोग को तो ऑब्जेक्ट वैसे ही पता चल गया, बट हम आपको लिख के बता दिए कि ऑब्जेक्ट हो गया गाना। ये लिख नहीं मिल रहा है, इसके लिए सॉरी क्या, सीता गाना गाती है तो सब्जेक्ट हो गया सीता गाती, फिर लिखेंगे सीता गाती गाना। क्या लिखेंगे, सीता गाती गाना, बट गाती नहीं, हम ऐसे लिखेंगे सीता गाती है गाना, मतलब घुमा के उस बात को कह दिए, सीता गाती है गाना। तो सीता का सीता गाती है यानी सिंग्स, एस लग गया, मतलब हमने क्या बताया था, यदि सिंगुलर हो तो एस या ई एस, यानी कि सिंग्स हो गया। यहाँ पे सीता सिंगुलर ही तो है, किसी का नेम हो या ही, सी, इट, ये सब सिंगुलर्स में आते हैं। आपको हम ये भी एक दिन वीडियो में डालेंगे बनाकर कि सिंगुलर क्या है। वैसे तो आप जानते होंगे सीता, ही, सी, इट, सी, ये सब क्या है, सिंगुलर्स हैं। तो सीता सिंग सॉन्ग, सीता गाना गाती है, सीता गाती है गाना, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो दूसरा भी हमने इसी सेंटेंस से ही बताया, सीता से ही, सीता गाना गाते से ही बनाया, क्योंकि आपको ये कैसे पता चलेगा। वैसे दूसरा आएगा तो आप कहेंगे तो दूसरा तो हम नहीं बना पाएंगे, पहला बना लेंगे, इसलिए कोई भी बहाना नहीं चलेगा। तो देखिए सीता गाना नहीं गाती है, देखिए एक जगह लिखा सीता गाना गाती है, दूसरा कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया सीता गाना नहीं गाती है। बड़े बच्चों कंफ्यूजन नहीं है, ये आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लिखा गया है कि सीता गाना नहीं गाती है, सीता ने गाना गाना छोड़ दिया। तो इसमें कैसे बनेगा, सीता हमने क्या पता था, सिंगुलर हो तो डज लगेगा, डज लग गया। यदि निगेटिव हो तो डज, मतलब सिंपल में डू डज आदि नहीं लगेंगे, बाकी सब में इंट्रोगेटिव, WH, निगेटिव एंड DTC सब में डज डू लगेंगे। ओके, सीता डज, फिर नॉट लगा दिया। ओके, फिर सिंग यानी कि वर्ब हो गया, ये क्या है वर्ब, प्लस गाना, तो गाना क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट। सीता गाना गाती है, सीता डज नॉट सिंग सॉन्ग, बट एस नहीं लगाया देखिए, क्योंकि नॉट में एस नहीं लगता है, डू में एस लग गया काफ़ी एस। ओके, अब बढ़ते हैं हम तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा क्या दिया मैंने, क्या सीता गाना गाती। अब देखिए अभी तो मुझे पता था कि सीता गाना गाती है, फिर पता चला कि सीता गाना नहीं गाती। अब हम खुद ही सीता से पूछे, क्या सीता गाना गाती है, क्या सीता गाने गाती हो। अगर हम बोल दें क्या सीता तुम गाना गाती हो, ये भी तो इंट्रोगेटिव ही है। बट अभी हम ये देखते हैं क्या सीता गाना गाती है, हम किसी से पूछ रहे हैं, मान लो अब अपने भाई से पूछो क्या सीता गाना गाती है, तो बोलेगा डज। तो आप इंग्लिश में उसे कैसे बोलेंगे, तो ये ज़रूरी देखना। ओके, हिंदी तो आपको पता ही है, तो आप बोलेंगे डज। अब पूछ रहे, आप सोचोगे डज क्यों लिखेंगे हम, तो हमने आपको रूल में क्या बताया था, हमने ये तो आपको रूल में बताया था, हमने आपको रूल में यही तो बताया था कि पहले डज लिखेंगे,
डज मतलब डज, सिंगुलर हो तो डज, प्लूरल हो तो डू। सीता बिजली सिंगुलर है, कितने बार मैंने आपको बताया है, एग्जाम्पल्स में भी सीता को बताया है। तो आप लोग को तो ये पता होगा कि सीता डज होगा, सीता मतलब सिंगुलर होगी। एंड एनी नेम, कोई भी नेम हो तो सब सिंगुलर में आएंगे। तो डज सीता, अब हमने क्या होता था, वर्ब लगाएंगे। डज सीता, तो वर्ब बच्चों में कितने बार आपको बताएंगे, वर्ब गाती है होगा, तो गाती का गया वर्ब हो गया। तो गाती की इंग्लिश सिंग, सिंग मतलब गाना, मतलब गाना वाला गाना नहीं, गाना गाने को, गाती को सिंग लिखेंगे। ओके, फिर हमने क्या लिखा है, सॉन्ग। सॉन्ग क्यों लिखा है, गाने की इंग्लिश सॉन्ग होती है, आप लोग कहते नहीं होंगे सॉन्ग सुनोगे, वही सॉन्ग। तो डज सीता सॉन्ग। फिर हमने क्या लगाया है, सिंबल। तो बच्चों हम बार बार आपसे कह रहे हैं सिंबल को मत भूलिएगा, सिंबल ज़रूरी है, सिंबल पेपर में ज़रूर देखेंगे। यदि आपको सब कुछ आता है ना, सिंबल नहीं लगाए तो कहेंगे टीचर कि देखिए इस बच्चे को सिंबल नहीं लगाए, यानी कि इसको पता नहीं इंट्रोगेटिव में तो आपका क्या होगा, नंबर्स कट जाएंगे, है ना। हम लोग क्या आता है, नंबर्स कट जाएंगे, तो नंबर्स तो आप कटवाएंगे नहीं, तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिंबल। तो आप लोग को तो ये समझ में गई होगी बात, सिंबल कितना ज़रूरी है। देखिए हमने भी लगाया सिंबल, ओके, आपने भी लगाया, मैंने भी लगाया सिंबल। ये मत सोचिएगा कि हमने आपको ही बताया है, हमने नहीं लगाया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमने भी लगाया है कि बच्चों ये। अब सीता गाना क्यों गाती है भैया, कारण भी कि सीता गाना गाती थी, ऐसे तो यही हो रहा था, सीता गाना गाती है नहीं गाती है, क्या सीता गाना गाती है, हमें पता ही नहीं था कि गाती है कि नहीं गाती। अब हमें पता चल गया क्योंकि इसमें लिखा सीता गाना क्यों गाती है। अब क्यों तभी तो कहेंगे जब मुझे पक्का पता होगा कि हाँ सीता गाना गाती है, तो इसलिए मुझसे पूछे सीता गाना क्यों गाती हो, यही तो होगा। हाँ तो यही होगा जो कि WH फैमिली में क्यों गाती हो। अब कारण भी इसका पूछने लगा, अरे उसका मन कह रहा है इसलिए गाती है, और किस लिए। बट हम आपको इसकी इंग्लिश हमें बनानी है, हमें आंसर तो देना नहीं तो हम लोग लिख देते उसका मन कहता है, उसे अच्छा लगता है सिंग करना, तो इसलिए वो सिंग करती है। बट हम ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम तो इसकी इंग्लिश बना रहे हैं, ट्रांसलेशन। बट जब हम क्वेश्चन आंसर वाला एक लाइव वीडियो चलाएंगे तो आप लोग से ज़रूर पूछेंगे, फिर आप लोग उसका आंसर इंग्लिश में ही देंगे। ओके, तो सीता गाना क्यों गाती है, तो क्योंकि इंग्लिश पहले बनाएंगे, क्योंकि हमने क्या बताया था बच्चों आपको कि WH पहले लगता है, क्या लगता है, WH। तो सीता गाना क्यों गाती है, सीता गाना क्यों गाती है, आप बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी। देखिए, तो सीता गाना क्यों गाती है, सीता परेशान हो गई होगी बेचारी, इतनी बार से हमने ड्रेस में लिया है ना। सीता WH मैंने बोला, तो WH में क्या गया, वाई। हमने क्या कहा था, क्वेश्चन के जो वाक्य उसमें बीच में कोई क्वेश्चन है, क्यों क्या है, क्वेश्चन ही तो है। अगर पहले लिख दिया जाए, अगर बीच में हो तो हमने लिख दिया क्योंकि इंग्लिश वाई, तो वाई लिख दिया। फिर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज प्लूरल हो तो डू। तो सीता क्या है, सीता तो सिंगुलर है, हमें भी पता है कि सीता सिंगुलर है, तो हम लगा देंगे डज, तो वाई डज हो गया। सीता क्या है, सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया प्लस सब्जेक्ट, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या है, हमने कितनी बार वर्ब बताया, गाती। अगर तो गाती का क्या होगा, सिंग, एंड गाना का क्या होगा, सॉन्ग। तो वाई डज सीता सिंग सॉन्ग एंड सिंबल। ठीक है, तो यही हमारी वीडियो में बताया गया कि इस तरह बनेगा। तो हमने देखिए आपको इतनी आसानी से बताया है, तो जो बच्चों हमारी वीडियो देख रहे हैं उन्हें तो समझ में आई हो गया होगा, बट जो इस वीडियो को नहीं जानते होंगे, नहीं देखे होंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा। तो बच्चों देखिए, पढ़ाना मेरा काम है, हमने आपको पढ़ा दिया, बट शेयर करना आपका काम है, इसलिए शेयर तो आप ही करेंगे। आपका क्या बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। टीचर का कर्तव्य क्या बनता है, बच्चों को पढ़ाना। बच्चों के क्या कर्तव्य होता है, और भी बच्चों को इसके बारे में बताना, पढ़ाना, बताना। तो ये जो चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है ऑल सब्जेक्ट स्टडी, ये तो आपका चैनल है ना, आपके लिए तो बनाया गया है सब्जेक्ट स्टडी, क्योंकि स्टडी तो आप ही को करनी है सभी सब्जेक्ट्स की, और इसका फ़ायदा किसका होगा, आप ही को तो होगा पढ़ने से। तो इसीलिए हमने ये आपके लिए चैनल बनाया। तो प्लीज़ इसको शेयर करेंगे, जब शेयर करेंगे तो हमारा चैनल और चलेगा, और जब और चलेगा तो हम आपको और अच्छी वीडियो देंगे। जब बच्चे कमेंट करेंगे कि प्लीज़ और वीडियो अच्छी दीजिए, तो हम और अच्छी वीडियोस बनाएंगे, और इससे हम मोटिवेट होंगे, तो हमारी
अंदर जब मोटिवेट आएगा तो हम ज़रूर अच्छी वीडियो बनाएंगे। जैसे आज हमने आपको पढ़ाया, कितना अच्छा वीडियो था एंड कितनी ईजिली आपने टेंस को समझ लिया एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये आपको होमवर्क देते हैं। होमवर्क ये है आप लोगों का कि देखिए बच्चों, होमवर्क हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। होमवर्क ये है कि सभी बच्चे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एंड जो नहीं देख रहे हैं, सब शेयर करें सबके पास। और फिर क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कोई सेंटेंस 1 या 2 सेंटेंस आप रिप्लाई करेंगे। ओके, इंग्लिश बना के, हिंदी नहीं, आप डायरेक्ट इंग्लिश लिखेंगे। जैसे आप लिख देंगे सीता सिंह सॉन्ग, बट ये नहीं लिखेंगे, ये तो आपका कॉपीराइट हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने बनाया है, आपने नहीं बनाया है। तो जब आप अपने मन से बनाएंगे, आप सीख जाएंगे, तो आप कमेंट में लिख के भेजिएगा एक ट्रांसलेशन में एक सेंटेंस। तो हम देखेंगे सबसे अच्छा सेंटेंस किस बच्चे ने बनाया है। ठीक है, तो पहला काम तो मैंने आपको ये दिया। दूसरा काम मैंने क्या दिया कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि और बच्चे भी इस वीडियो से अपना प्रॉफिट पा सकें। और तीसरा क्या है, तीसरा तो ये है कि सब्जेक्ट स्टडी आपका चैनल है, तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल को कोई क्या प्रोग्रेस नहीं करेगा अपने चैनल की क्या, तो ये आपका चैनल है, इसलिए आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हर वीडियोस को देखें, जिससे कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। इस समय कोरोना वायरस वाला खतरा चल रहा है जो ये, तो आप लोग की पढ़ाई जानते हैं हम कि अच्छे से नहीं हो पा रही, इसीलिए तो हमने चैनल बनाया है। तो प्लीज़ इस चैनल को प्रोग्रेस कीजिए एंड आप लोग इसे रोज़ पढ़िए। ये नहीं कि आप सिर्फ इसको शेयर करते चले जाए, पढ़े वढ़े नहीं, आप इससे पहले पढ़े फिर दूसरे बच्चों को शेयर करें, इससे कि वो भी पढ़े और अपने दोस्तों के भी ज्वाइन करें। तो जब आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो हम और टीचर्स लाएंगे और सब्जेक्ट अच्छे से समझाने के लिए, तो और कुछ दिन बाद आपके लिए लाइव क्लासेस चलाएंगे। तो ठीक है, अब हम जो अगली वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो मैंने आपको बता दिया, ये देखिए इंडेफिनिट। अब हम आगे बताएंगे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम आपको पास्ट इंडेफिनिट बताएंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट फिर पास्ट इंडेफिनिट। आप बताइए, आप लोग कमेंट में लिख के बताइए हम आपको क्या पढ़ाएंगे, जो आप कहेंगे वही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जल्दी कमेंट में लिखिएगा, नहीं तो हम अपनी वीडियो अपने मन से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अगर आप लोग टाइम लगाएंगे तो आप लोग की क्लासेस छूट जाएगी। तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो ये चैनल क्या है आपका, ये देखिए जो हमने यहाँ सब्सक्राइब का सिंबल दिया हुआ है, ये आप हमारे चैनल के नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब, तो प्लीज़ इसे ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि हमारे लिए और आपके लिए दोनों लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी। और बेल आइकन तो ज़रूर दबाएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, इससे कि आपकी कोई भी वीडियो छूटेगी नहीं। तो ठीक है, अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियोस में। तो स्टडी मतलब ऑल सब्जेक्ट स्टडी, और ऑल सब्जेक्ट स्टडी यानी कि स्टडी ज़रूरी है, तो ज़रूरी यानी कि सभी स्टडी ज़रूरी ना, ये तो नहीं कि सिर्फ टेंस ही पढ़ लिया बस हो गया। तो इसीलिए हम लोग का स्टडी मतलब क्या है, ऑल सब्जेक्ट स्टडी। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोज़ में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।